हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान। गेस कीजिए आज का टॉपिक क्या है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों हुआ है इन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, फिर व्हाट ट्रिगर्ड दिस डिस्प्यूट, ये क्यों ये डिस्प्यूट हुआ है, अचानक से ये डिस्प्यूट गलवान वैली में क्यों हुआ है, फिर इसका रीज़न क्या है, आर्टिकल 370 के साथ इसका क्या रीज़न है, फिर इसके साथ साथ नेपाल में जो डिस्प्यूट हुआ है इंडिया के साथ, उसके साथ भी क्या इसका रिलेशन है या नहीं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। आप इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा और अगर आपका कुछ ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, ये 17 जून का न्यूज़ है जो कि हिंदू में आया था, द हिंदू में आया था। वहाँ पे लिखा है 20 इंडियन सोल्जर्स किल्ड इन ए फेस ऑफ एट गलवान। तो गलवान वैली में 20 इंडियन सोल्जर्स किल्ड इन ए फेस ऑफ। तो फेस ऑफ हुआ था विद चाइनीज़ सोल्जर्स इन LAC, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्यों हुआ था, कैसे हुआ और ये अचानक से क्यों हुआ, चलिए देखते हैं, इस विषय में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आज का डिस्कशन है रिगार्डिंग द हिस्ट्री, या हिस्ट्री ऑफ LAC कैसे हुआ, फिर द बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे हुआ, व्हाट ट्रिगर्ड द बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे ये उत्पन्न हुआ, मतलब ये किसने ऐसा किया, क्यों ऐसा हुआ। अचानक से तो कोई झगड़ा नहीं हो सकता ना, कुछ तो रीज़न होगा। तो ये रीज़न क्या है, आर्टिकल 370 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन करेंट सिचुएशन, और नेपाल्स इशू एंड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो नेपाल इशू एंड फॉरेन पॉलिसी से भी कुछ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हिस्ट्री देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में क्या हुआ था, इंडिया चाइना का जो रिलेशन था वो भाई भाई का था। हम लोग का ये, हम अभी भी शायद जानते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, ये प्रभाव जो है वो बहुत यूज़ होता था, राइट, कि हिंदी चीनी भाई भाई है। लेकिन 1950 में जब चाइना ने फोर्सिबली जो तिब्बत को ऑक्युपाई कर लिया और कहा कि तिब्बत जो है वो चाइना का है, तब से क्या हुआ, जो इंडिया और चाइना का रिलेशन है वो बिगड़ता गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, पंचशील एग्रीमेंट साइन किया ताकि जो दोनों तरफ का जो रिलेशन है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो सही हो सके। ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट में 5 कुछ एग्रीमेंट्स है जो कि है रिगार्डिंग द नॉन इंटरफेरेंस, मतलब कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, फिर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है अच्छे से सुलझा सके, कर सके, तो जो भी कुछ इंटरनेशनल रिलेशन जो है जो सही सलामत हो सके, इसके लिए यह पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था इन 1954 बाय जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, मेंटेन पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो देखिए अभी ये मैप में, ये जो मैप है इसमें दिखा रहा है रिगार्डिंग द चाइना, ये है चाइना। ठीक है, जो क्लैश हुआ है ये है गलवान वैली में, यहाँ पे गलवान वैली है, और ये है द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, जो इंडिया और पाकिस्तान को बॉर्डर करता है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। ये अक्षय चिन्ह जो कि जो इंडिया बोलते हैं कि ये इंडिया का है, चाइनीज़ बोलते हैं कि चाइना का है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये जो है वो डिमार्केटेड अनडिमार्केटेड लाइन है, मतलब यहाँ पे कुछ लाइन नहीं है, लेकिन सभी बोलते हैं कि ये दोनों का है। तो ये गलवान वैली जो है, यही यहाँ पे जो रिसेंट डिस्प्यूट है ये इस रीजन में हुआ है। ठीक है, तो देखिए तिब्बत इज़ एन ऑटोनोमस रीजन, मतलब ये किसी का भी नहीं है, ये एक ऑटोनोमस रीजन था विच वॉज फोर्सिबली टेकन बाय चाइना। फिर चाइना ये भी क्लेम करता है जो अरुणाचल प्रदेश है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, जो अरुणाचल प्रदेश है वो भी चाइनीज़ का ही है, जो वो क्लेम करते हैं कि वो जिंगजांग रीजन है। ठीक है, वो जिंगजांग रीजन क्लेम करते हैं। फिर और इंडिया क्लेम करते हैं जो अक्साई चीन रीजन है वो इंडिया का पार्ट है, चाइना क्लेम करते हैं कि जो अक्साई चीन है वो चाइना का पार्ट है। तो यही डिस्प्यूट चल रहा है बहुत दिनों से। दिस लेड टू इंडिया चाइना डिस्प्यूट इन 1962 का जो वार है वो इसी रीजन में हुआ था कि ये लोग जो प्रोविंस है वो डिसाइड नहीं कर पाए ये किसकी किसकी है। ठीक है, तो 1960 में चुम्बी वैली को लेकर भी एक डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, तो अब देखते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, जो लाइन सेपरेट करता है इंडिया और चाइना को। ठीक है, लेकिन देयर आर सम एम्बिग्यूटी मतलब क्लैरिटी नहीं है कि इंडिया और चाइना जो है वो जो बॉर्डर जो ये ये करते हैं, जो सेपरेट करते हैं, ये कुछ एम्बिग्यूटी नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है रिगार्डिंग दैट दिस। ठीक है, तो यही एक प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द डिस्प्यूट। फिर इन 1980 राजीव गांधी विजिटेड चाइना फॉर पीसफुल नेगोशिएशन। 1988 में राजीव गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना विजिट किया था रिगार्डिंग द डिस्प्यूट एंड और रिगार्डिंग द इंटरनेशनल रिलेशनशिप। 1993 में PM नरसिम्हा राव का जो प्राइम मिनिस्टरशिप था, उन्होंने भी चाइना विजिट किया था। तब उन्होंने एक लैंडमार्क एग्रीमेंट किया था जो कि है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उन्होंने लैंडमार्क ये एग्रीमेंट किया था। तो
क्या कहता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना, देयर इज नो क्लियरिटी इन डिमार्केशन लाइन, सम पार्ट्स आर क्लेम बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड सम पार्ट्स आर क्लेम बाय चाइनीज गवर्नमेंट। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि देयर इज सम एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। तो इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डिवीजन। तो क्या बोलता है ये एलएसी, तो इसका मतलब ही क्या है अगर कुछ चेंज ही नहीं करता। देखिए, एलएसी जो है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, एक है ईस्टर्न सेक्टर, एक है मिडिल सेक्टर, एक है वेस्टर्न सेक्टर। तो इस वीडियो में इस पे यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर में एक है फर्स्ट यहाँ पे जो कि ईस्टर्न सेक्टर है, जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को करता है। एक है मिडिल सेक्टर जो कि 3 नंबर है, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल है। और 4 नंबर जो है वो है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख सेक्टर, वो जो कि वेस्टर्न सेक्टर है, ठीक है। तो इन 1996 एग्रीमेंट जो कि नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था, वहाँ पे लिखा था नो एक्टिविटीज़ टू ओवरस्टेप, मतलब 96 एग्रीमेंट में हुआ था नो एक्टिविटीज़ टू ओवरस्टेप। तो कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं होगा रिगार्डिंग द बाउंड्रीज ऑफ द एलएसी। तो एलएसी के 2 किलोमीटर के आर पार में कोई भी एक्टिविटीज़, मतलब कोई भी वेपन चलाया नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है क्लॉज 6 ऑफ 1996 एग्रीमेंट स्टेटेड दैट व्हाइल वी रेफर एलएसी इट डजंट प्रेजुडिस आवर रेस्पेक्टिव पोजीशन टू बाउंड्री क्वेश्चन बट अंटिल वी सेटल द डिस्प्यूट लेट्स नॉट ओवरस्टेप द बाउंड्री डिस्प्यूट। मतलब अगर जब तक कुछ एग्रीमेंट ना हो जाए रिगार्डिंग द बॉर्डर, रिगार्डिंग द डिमार्केशन लाइन, कुछ भी ऐसा वैसा ना हो, ताकि शांति बनाए रखे रिगार्डिंग द 2 कंट्रीज, ठीक है। 1975 में सिक्किम क्या हुआ था, आर्टिकल 2A के तरफ से ये एक इंडिया का ऑटोनोमस पार्ट हो चुका था। लेकिन उसके पहले क्या हुआ था, रूलर ऑफ सिक्किम जो कि चोग्याल थे, वो कॉन्टिन्यूस टच में थे विथ चाइनीज़, ठीक है। और चाइना ये क्लेम करते थे कि सिक्किम जो है वो चाइना का ही पार्ट है। लेकिन 2003 और 2005 में क्या हुआ, चाइनीज़ ने ये सीधा सीधी कह दिया, व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड चाइना, तब उन्होंने सीधा सीधी कह दिया कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ सिक्किम। तो वहाँ के जो तब के प्राइम मिनिस्टर थे वेन जिबॉन, तो वेन जिबॉन ने सीधा सीधी कह दिया कि देयर इज़ नो डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम को लेकर जो कि झमेला था, जो कि वो डिस्प्यूट था, वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन फिर से जो स्टार्ट हुआ वो है रिसेंट 2017 डोकलाम इशू में। तो डोकलाम इशू क्या है, डोकलाम जो है वो एक ट्राई जंक्शन टेरिटरी है इन भूटान सेक्शन। तो वहाँ पे क्या हुआ, चाइनीज़ आर्मीज जो है वो इलीगली वो रोड बनाने लगे, कंस्ट्रक्टिंग रोड, दे स्टार्टेड मेकिंग रोड्स, ठीक है। तो जो वो 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव है उसके अंडर उन्होंने रोड बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे इंडियन आर्मीज़ ने वो इंटरफियर किया। उनका ये मानना नहीं था कि डोकलाम इंडिया का टेरिटरी है, ऐसा नहीं है। इंडिया और भूटान का रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन उनका कहना था कि अगर डोकलाम एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी है तो उनका सोवरेनिटी को क्यों हार्म कर रहे हैं ये चाइनीज़ आर्मीज़ बाय मेकिंग रोड्स, ओके। तो इसके वजह से ये क्या हुआ, उन्होंने ये इंटरफेयर किया और फाइनली जाके क्या हुआ, ये इशू नेगोशिएट हो पाया और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया, ये उन्होंने कंस्ट्रक्ट करना बंद कर दिया, ठीक है। तो ये इशू जो है वो वहीं पे ख़त्म हो गया। तो इंडिया क्रॉस द बॉर्डर कॉन्फ्रंटेड द चाइनीज़। तो ये जो ट्राई जंक्शन था, जो डोकलाम जो ट्राई जंक्शन था, उन्होंने जो चाइनीज़ जो है यहाँ पे रोड बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इंडिया वहाँ पे गए और वहाँ पे इंटरफेयर किया, तो चाइनीज़ वहाँ से निकल गए, ठीक है। फिर अनदर इशू जो है वो पेंगोंगसो लेक को लेकर है, ठीक है। पेंगोंगसो लेक से रिलेटेड जो इशू है, पेंगोंगसो लेक से रिलेटेड इशू है। तो इसमें क्या हुआ, पेंगोंगसो लेक जो है कॉम्प्राइजेज ऑफ 8 फिंगर्स। तो पेंगोंगसो लेक का 8 फिंगर है। 1 to 4 फिंगर्स क्लेम बाय इंडिया। जो जगह है, जो 1 to 4 रीजन है वो इंडिया का है, और 5 to 8 मेंबर्स क्लेम बाय चाइना। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, व्हाट ट्रिगर्ड द डिस्प्यूट सडनली। तो सडनली ये झगड़ा क्यों हुआ, तो इंडिया वॉज कंस्ट्रक्टिंग सम एक्टिविटीज़ ऑन आइदर साइड ऑफ गलवान वैली। तो गलवान वैली जो है, ये है जो गलवान वैली है, इसमें तो ये गलवान वैली जो आपको दिख रहा है, तो गलवान वैली में कुछ एक्टिविटीज़ इंडियन आर्मी ने शुरू कर दिया था इस रीजन में, ठीक है। तो गलवान वैली में इंडियन आर्मीज़ ने कुछ एक्टिविटीज़ शुरू कर दिया था, क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी ही है। तो ये इंडियन टेरिटरीज है, तो इंडिया का ये हक बनता है कि वो कुछ भी एक्टिविटीज़ शुरू करे। तो ये चाइनीज़ को पसंद नहीं आया। चाइनीज़ को लगा कि उन्होंने ये जो फिंगर्स है, जो पेंगोंगसो लेक का फिंगर, पेंगोंगसो लेक यहाँ पे है, ठीक है। पेंगोंगसो लेक जो है वो इस साइड पे है। तो उनको लगा कि वो ये बॉर्डर एलएसी क्रॉस करे, लेकिन इंडियन आर्मी जो है वो एलएसी क्रॉस नहीं किया था, ठीक है। तो यही रीज़न था जो कि ये डिस्प्यूट का रीज़न बन चुका था। तो उन्होंने ये क्या किया,
तो चाइनीज़ ट्रूप्स ने क्या किया, वो गलवान वैली अंदर आ चुके हैं, वो एलएसी क्रॉस कर लिया और वो कहने लगे कि गलवान वैली जो है उनका ही टेरिटरी है। फॉर द फर्स्ट टाइम चाइनीज़ गवर्नमेंट वाज क्लेमिंग दैट गलवान वैली वाज चाइनीज़ टेरिटरी। पहले उन्होंने कभी नहीं कहा कि गलवान वैली उनका ही अंडर में है, लेकिन आफ्टर दिस व्हेन द इंडियन स्टार्टेड सम एक्टिविटीज़, तो उन्होंने ये क्लेम करने लग गए कि गलवान वैली भी उनका ही एक रीजन है। तो दिस इन्फ्यूरेटेड द चाइनीज़ आर्मीज़ और इंडियन आर्मीज़। तो इंडियन आर्मीज़ और चाइनीज़ आर्मी का जो लड़ने का वजह है वो यही सी वजह है, जहाँ पे इंडियंस ने कुछ एक्टिविटी शुरू किया और चाइनीज़ ने कहा कि वो उनके जगह में काम कर रहा है, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है वो क्लियर नहीं है, वो एम्बिग्यूटी कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए उनको ये चांस मिल गया कि ये बोल सके, हक जता सके, ठीक है। बोथ साइड डिसाइडेड टू डी एस्केलेट मतलब बंद करे, कुछ बातें करके ये डी एस्केलेट कर दे, क्योंकि 2 किलोमीटर के अंदर कुछ भी वेपन यूज़ नहीं किया जा सकता है रिगार्डिंग द 1996 एग्रीमेंट, राइट। तो ये डी एस्केलेट करने का बात उन्होंने किया, लेकिन पता लगा फ्रॉम द सोर्सेज दैट व्हेन द इन चाइनीज़ आर्मी वर अबाउट टू डी एस्केलेट, तो इंडियन आर्मीज़ ने उन्होंने उनके टेंट पे अटैक किया और चाइनीज़ को ये इन्फ्यूरिएट कर दिया। तो उनका और गुस्सा आ गया रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो यही रीज़न है रिगार्डिंग द एस्केलेशन ऑफ द चाइनीज़ आर्मी एंड अदर। तो रिगार्डिंग द रीज़न फॉर एस्केलेशन, डिस्ट्रैक्शन टूल फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट, तो ये एक बड़ा रीज़न है फॉर द डिस्ट्रैक्शन। तो जो चाइनीज़ आर्मी है तो उनको लगता है कि ये एक सही वजह होगा फॉर डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि सभी जो प्रेशर मिल रहा है फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़ रिगार्डिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, जो चाइनीज़ को पता था रिगार्डिंग द वुहान वायरस, लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। तो इसके हिसाब से जो ट्रेड है, जो सब कंट्रीज़ ने बोल दिया कि वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदेंगे, बायलैटरल ट्रेड सब बंद कर देंगे। तो इसके डर से उन्होंने क्या किया, वो अट्रैक्शन जो है वो उनका डाइवर्ट करने के लिए ये इस्तेमाल किया गया। मे बी दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। फिर मिसट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज़, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो चाइना को लगता है कि इंडिया दूसरे कंट्रीज से मिल के उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा रहा है। जैसे रिसेंटली जो ट्रम्प आए थे नमस्ते ट्रम्प इवेंट में, फिर हाउडी मोदी में जब मोदी गए थे, फिर रिसेंटली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्सेशन हुआ बिटवीन द मोदी एंड द चाहे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, तो इन सब से उनको ये फ़र्क पड़ा कि इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो स्ट्रांग होते जा रहा है। तो उनका ये मिसट्रस्ट बन चुका था कि शायद ये करने से उनका जो रिलेशन है वो उसमें कुछ हार्म आ जाए, ठीक है। फिर इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन क्वाड क्या है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो 4 कंट्रीज़ होते हैं, यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ये कुछ डिसाइड करते हैं रिगार्डिंग द वेरियस काइंड ऑफ प्रोविजंस जो चाइनीज़ कर रहे हैं रिगार्डिंग इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, ठीक है। फिर डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, देखिए डाइल्यूशन ऑफ 370 कैसे इसका ये हुआ है, इसका इम्पैक्ट कैसे गिरता है, इसका मैं आपका अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, आपको अगर लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। अभी अगर मैं बनाने गई तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट फॉर नाउ ये याद रखिए कि आर्टिकल द डाइल्यूशन ऑफ 370 भी इसका एक रीज़न है रिगार्डिंग द एस्केलेशन ऑफ दिस बाउंड्री डिस्प्यूट, ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड यही कर सकते हैं कि शांति से हम फॉरेन पॉलिसी जो डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी है, वो जो फॉरेन मिनिस्टर्स है वो अच्छे से ये सुलझा सके। इंडियन Foreign Ministry needs to be more focused on China Pakistan as one entity considering their mutual alliance। तो चाइना और पाकिस्तान का जो म्यूचुअल अलायंस है, जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, उनसे ये सब कम कर सके, ठीक है। फिर ये लोग जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, चाइना लोग जो पाकिस्तान का टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं उसको भी कुछ कम कर सके। इंडिया नीड्स टू बिल्ड अप इट्स इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ इन ऑर्डर टू कंटेन चाइना एंड क्लोज पावर गैप विद चाइना। तो इंडिया देखिए बायलैटरली बहुत डिपेंडेंट है विद चाइना, तो ये जल्दी से ये बंद भी नहीं कर सकते, राइट। हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये ऐप बंद करो, ये अनइंस्टॉल करो, तो बट दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। बंद करने से सब कुछ इजीली सब बंद नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन चाइना, राइट। तो और भी है, जैसे इंडिया नीड्स टू वर्क विद जापान टू ब्रिंग एशिया पैसिफिक ग्रोथ कॉरिडोर एट द फोकल पॉइंट। मोर इनफॉर्मल समिट्स लाइक वुहान समिट इन 2018 एंड मामल्लापुरम इन 2019 शुड बी टेक्स प्लेस टू ईज द टेंशन। तो ये सब जो समिट है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ताकि जो टेंशन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना वो कम हो सके, ठीक है। सो दीज आर द रीज़न। रिसेंटली जो इंडिया का रिलेशन है विथ नेपाल वो भी कुछ ख़राब हुआ। क्यों ख़राब हुआ, रिगार्डिंग द
रिगार्डिंग द मैप राइट। तो नेपाल ये क्लेम कर रहे हैं कि कुछ जगह जो है वो इंडिया का, वो नेपाल का टेरिटरी है जो इंडिया ने ले लिया, और इंडिया क्लेम कर रहा है कि वो इंडिया टेरिटरी है लेकिन नेपाल क्लेम कर रहा है। तो नेपाल ने अमेंड किया रिगार्ड इस न्यू मैप, ठीक है। तो ये भी कुछ रीज़न है जो कि चाइनीज़ को ये ट्रिगर कर रहे हैं कि नेपाल को भी उनके साइड में ला सके। लेकिन जो इंडिया का रिलेशन है विथ नेपाल एंड ऑल्सो द भूटान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट द थिंग इज़ दैट नाउ जो डिप्लोमेटिक टेंशन्स है विथ नेपाल वो कम हुआ है। विथ बांग्लादेश भी इंडिया का जो टेंशन है रिगार्डिंग द CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट भी, वो भी बहुत वीकन हो चुका है, ठीक है। तो इन सब का भी फ़ायदा चाइनीज़ ले रहे हैं। तो इस सब को गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए, इस सब को क्या करना चाहिए, इस सब को फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से इसका डिप्लोमेटिक के लिए कुछ सॉल्यूशन निकाल सके, यही हम आशा कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ओपिनियन है कि इसका सुधार कैसे कर सकते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। यस, एंड रिगार्डिंग दिस, देखिए ये जो पासेस है ना, इस पासेस में जो है, इस जो ये पासेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखिए ये जो है, अगर सिक्किम को कैप्चर कर भी लिया तो इस सिक्किम का जो कॉरिडोर है, ठीक है, वो जो चिकन नेक जो है, जो जिससे जो नॉर्थ ईस्ट जो कनेक्ट होता है टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया, ये भी कैप्चर हो जाएगा विथ चाइनीज़। तो अगर सिक्किम भी चला गया विथ ऑल दिस विद द बॉर्डर डिस्प्यूट, तो सिक्किम भी अगर चला गया विथ चाइना, तो ये नॉर्थ ईस्ट जो है वो अलग हो जाएगा फ्रॉम इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहना चाहिए रिगार्डिंग दिस, और सपोर्ट करना चाहिए, एंड ऑल्सो नॉट टू सपोर्ट द चाइनीज़ एप्स, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान। थैंक यू।